एक जो कानूनी मामला चल रहा था, अलीमा खान के दूसरे बेटे को अदालत में पेश किया गया। वैसे क्या नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान में, ये था ही नहीं इधर, ये सैकड़ों मील दूर, बहुत दूर पहाड़ों पे वहाँ चित्राल में था, और इसकी उस दिन की तस्वीरें मौजूद हैं। बहुत सारे और लोगों ने गवाहियाँ भी दी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी ने बात ही नहीं सुनी। यानी अलीमा खान के बेटे के हक में आज उनकी पेशी थी, वहाँ पे अदालत में लाया गया, बड़ी कड़ी निगरानी के अंदर अदालत में लाया गया। शारेज़ को, जो अलीमा खानम का बड़ा बेटा है, दूसरे बेटे को पहले जुडिशल कर दिया गया था। वैसे ये केस डिस्चार्ज होने का था, कोई जज जो थोड़ा सा भी कानून को समझता है उसको डिस्चार्ज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ एजेंसियों का और इदारों का बहुत प्रेशर होता है। जज बेचारे फैसला देते हुए डरते हैं कि अगर हमने फैसला दे दिया तो हम बैड बुक्स में आ जाएंगे, तो हमें जो है उसके बाद निशाना बनाया जाएगा, हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत दूर दूर कर देंगे, और दीगर मसाइल भी होते हैं। लिहाजा बेचारे अब जज भी डरना शुरू हो गए, उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है अगर वो इंसाफ फराहम करते हैं। तो ये हुआ है, माजी में कई दफ़ा हुआ है। नाज़रीन, लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अलीमा खान के बेटे शारेज़ को जब पेश किया गया तो उसके हक में 7 अफराद ने बयान हल्फी जमा करवा दिया कि 7 मई से 12 मई तक वो उनके साथ चित्राल में ट्रिप पर थे। ये जो तस्वीर पेश की थी एक अलीमा खानम की बहू ने, शारेज़ की अहलिया ने, उसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि हम सारे लोग वहाँ मौजूद थे और साथ उसके सबूत भी दिए थे। अब वो जो लोग साथ मौजूद थे उन्होंने अपने बयान हल्फी अदालत में लाकर जमा करवा दिए कि जनाब हम ये हल्फिया बयान दे रहे हैं कि ये तो बंदा यहाँ पे था ही नहीं, जाए वकूआ वाली जगह पर नहीं थे। दीगर तस्वीर और जो बाकी ख़बरें और सबूत और वो सारी चीज़ें पेश की गई, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा कि गुज़िश्ता रात 12 बजे मुझे ये सारे सबूत दिए गए हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को इन दस्तावेज़ात की छानबीन करके चालान जमा करवाने का हुक्म दिया, और पुलिस को मज़ीद जो 30 दिन की पुलिस ने इस्तदा की थी कि जनाब और रिमांड दे दें आप शारेज़ का, लेकिन वो रिमांड पुलिस को नहीं दिया गया, जुडिशल कर दिया गया। अभी इसकी भी बेल जमा करवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, या अलीमा खानम की जो वकला की टीम है वो जाएंगे, जाके बेल जमा करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी जहाँ पे जुडिशल कस्टडी में है, जेल भिजवाया गया है, वहाँ से ज़मानत हो सके उनके दोनों बेटों की। तो अब अलीमा खानम कहती हैं जी हमें उम्मीद थी कि आज ज़मानत हो जाएगी, लेकिन जज साहब पर प्रेशर वाज़े नज़र आ रहा था। फिर जज साहब जो हैं वो लेकर चले गए, यानी जो सबूत दिए गए वो लेकर जज साहब अंदर चले गए। अदालत के अंदर सारी चीज़ें बातचीत होनी चाहिए थी ना। मैं जज साहब को कहूँगी कि अगर आप इस जुल्म के साथ खड़े रहे तो आपकी नस्लें हमेशा सर झुका कर रहेंगी। बेहतर है आप खड़े हो जाएं और कहें अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। वैसे जो जजेस ये कर रहे हैं, इनके ख़ानदानों को, इनके बच्चों को ये शर्मिंदगी हमेशा रहेगी कि इन्होंने ज़्यादती की है, और जो तकलीफ़ इन्होंने पाकिस्तानियों को दी है, और जो इन्होंने सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या सियासतदानों के कहने के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी के दबाव के ऊपर इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने के नाम पे जो इंसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती का ये हिस्सा बने जजेस, ये और इनके ख़ानदान हमेशा शर्मिंदा रहेंगे।